नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। पिछली 3 वीडियो में हमने ए से लेकर जेड तक, फिर वोवल साउंड्स के बारे में जाना है। आज हम साइट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। साइट वर्ड्स को पढ़ाने से पहले, इसको सिखाने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर एक ही साथ सब कुछ नहीं आ जाता है। सबसे पहले हम वर्ड्स को जानते हैं, पहले उसे पढ़ना सीखते हैं, फिर उसका मीनिंग जानते हैं, और फिर जब वर्ड समझ आ जाता है, उसका अर्थ हम जान जाते हैं, फिर हम उसे लिखना शुरू करते हैं बिना देखे। लिखने का अर्थ यहाँ होता है जब आप बिना देखे लिख सकें। कई बच्चे देख देख के लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमें तो इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है। अगर आप देख देख के चीज़ों को लिखेंगे, वर्ड की स्पेलिंग को मेमोराइज़ नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक आप इंग्लिश के अंदर नहीं टिक सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो वर्ड को मेमोराइज़ करना पड़ता है। जितने भी लोग पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, उनको सभी वर्ड्स की स्पेलिंग और उनकी मीनिंग पता होती है, तभी उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कई सारे साइट वर्ड्स मैं बताने वाला हूँ। एक बार रिपीट कर दूँ, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए पहली से तीसरी तक बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी अगर इंग्लिश लर्नर है, चाहे वो फॉरेन का है, चाहे इंडियन है, चाहे किसी भी स्टेट से है, अगर वो 0 लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे साइट वर्ड्स से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बिना समय गवाए इन वर्ड्स को हम देखते हैं और सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ाया था, लिखाया भी था। चलिए एक बार मैं उसे भी रिवाइज कर देता हूँ, इससे हेल्प मिलेगी नए लर्नर्स को जो ये वर्ड्स को सीखेंगे। तो जल्दी से ए से लेकर जेड तक रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए ए से लेकर जेड तक हो गया। यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगा। कई लोग इसको ए की तरह हिंदी में लिख के या बी की तरह ब लिख के इस तरह से भी करते हैं। वो शुरुआती लेवल पर आपको ठीक लगेगा, शुरुआती लेवल पर अगर आप कर रहे हैं, लेकिन हर वर्ड के साथ अगर वो चीज़ करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। शुरुआती में जैसे हम टाइपिंग करते हैं वहाँ तक वो चीज़ ठीक है, बट आगे अगर डिटेल में इंग्लिश को आप सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर पे जाते हैं, ट्रांसलेशन पे जाते हैं, तो वहाँ वो चीज़ काम नहीं करती है। चलिए अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है तो यही वाला हो गया, ठीक है। ये क्या है? ए। इसका ए साउंड भी आता है, अ साउंड भी आता है, ठीक है। ए एन, एन, ए एम, एम, एन, एम, ए टी, एट, डी ओ, डू, एन ओ, नो, टी ओ, टू, जी ओ, गो, एस ओ, सो, आई का मतलब क्या होता है? मैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी भी अगर आई का मतलब मैं लिख रहे हैं तो वहाँ पर छोटा वाला आई नहीं आएगा, हमेशा कैपिटल लेटर का आई आएगा, ठीक है। अगर आई का मतलब मैं है, ठीक है, तो वहाँ पर आई ही आएगा, बड़ा वाला। आई एन, इन, आई टी, इट, आई एस, इज, आई एफ, इफ, ओ एफ, ऑफ, बी वाई, बाय, बी ई, बी, एम ई, मी, एच ई, ही। यहाँ पर ई जो है वो डबल साउंड करता है। देखिए सिर्फ ई का साउंड नहीं कर रहा है, डबल साउंड कर रहा है। ई, ठीक है। तो ई सॉफ्ट साउंड भी करता है और हार्ड साउंड भी करता है। यहाँ पर हार्ड साउंड कर रहा है, जैसे बी, मी, ही, ठीक है। अप, यूपी, अप, ए एस, एज, यू एस, अज। यहाँ पे किसका साउंड कर रहा है? ज का। ओ एन, ऑन, सी ए एन, कैन, पी यू टी, पुट, सी यू टी, कट, ठीक है। ए एन डी, एंड, बी वाई, बाय, ओ यू आर, अवर, एस ए वाई, से, क्या बना? से। एच ई आर, हर, एच ए एस, हैज़, क्या बना? हैज़। एफ ओ आर, फोर, ए आर ई, आर, एस डबल ई, सी, ओ यू टी, आउट, एन ओ टी, नॉट, ए डबल एल, ऑल, जी ओ टी, गॉट,
SHE शी, शी। ये बहुत ही बेसिक वर्ड हैं जो अक्सर बच्चों को आते हैं, जो लोगों को आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक साउंड्स हैं, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। जो नए लर्नर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है, जो दूसरे स्टेट से होते हैं जैसे यूपी, बिहार या और कहीं से, उनका टोन अलग हो जाता है जब इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। शायद मेरा भी कुछ वर्ड्स में टोन अलग हो, ठीक है, तो वो चीज़ आती है। बट एक सिंपल साउंड आना, साउंड सीखना, इनकी स्पेलिंग सीखना ज़रूरी होता है। अब कई बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि सर हमारा बच्चा ना बहुत वीक है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर वीक क्यों होता है बच्चा? पहली बात, उसे ये रीडिंग नहीं आती है इन वर्ड्स की भी। दूसरी बात, वो इन्हें लिख नहीं पाता है। आप उसे एंड कहिए तो एंड की स्पेलिंग नहीं आती है, या एंड बनाना नहीं आता है, हैज़ की स्पेलिंग नहीं आती है, गॉट की स्पेलिंग नहीं आती है, आर की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ये बहुत ही बेसिक लर्नर बच्चे के लिए है। तो ये स्पेलिंग लर्न करना भी ज़रूरी है, फिर मीनिंग को जानना है, ठीक है। पहले इनका क्या ज़रूरी है? रीडिंग करना, फिर इनका प्रोनाउंसिएशन करना और इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। इनकी स्पेलिंग्स के लिए क्या है? इन्हें बार बार लिखिए, बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ हार्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो हार्ड वर्ड है 4 और 5 लेटर वर्ड्स, जो हमारे साइट वर्ड्स होते हैं, जो बार बार दिखते हैं। मुझे आशा है जो लर्नर ऐसा देख रहा होगा जिसको पहले से इंग्लिश आती है, उनको ये सब वर्ड बहुत आसान लग रहे होंगे। लेकिन नए लर्नर्स के लिए, जिन्होंने इंग्लिश को नहीं सीखा है, नहीं देखा है, उनके लिए ये वर्ड भी बहुत डिफ़िकल्ट है और इनके साउंड को प्रोनाउंस करना भी डिफ़िकल्ट है। अब इसी प्रकार आगे के कुछ वर्ड्स हैं। ANY एनी, HIM हिम, NEW न्यू, WAS वॉज, क्या है? वॉज। यहाँ जेड से इसकी आवाज़ आती है, वॉज, ठीक है। THE दी, इसको दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, वो वोवल साउंड के हिसाब से होता है। ASK आस्क, HELP हेल्प, YOUR योर, NOW नाउ, IN इन, TO टू, इनटू, FROM फ्रॉम, WITH विथ, क्या है? विथ, MAKE मेक, THEM देम, WHERE वेयर, क्या बना? वेयर। वैसे इसको वेयर बोलते हैं, इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, वेयर, वेयर आर यू, ठीक है। तो ये क्या बना? वेयर। और ये किससे रिलेटेड है? WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड है ये। इसी तरह आगे बना टू, क्या बना? टू। यहाँ डबल ओ है तो ऊ खींच के आता है। अगर सिंगल होता तो क्या बोलते? टू, टू। ये बना टू और ये बना टू, ठीक है। मी टू, यू टू सुना होगा आपने। MANY मैनी, HAVE हैव, SOME सम, WILL विल, WANT वांट, KNOW न्यो, नो, क्या बना? नो। अब अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो नो की तरह ही होता है, बट ये अलग होता है, ठीक है। नो, नो का मतलब जानना होता है। NAME नेम, क्या बना? नेम। JUST जस्ट, JUST जस्ट, DOWN डाउन, MUST मस्ट, जस्ट मस्ट, ठीक है। लस्ट। ये सारे क्या है? रेमिंग साउंड्स हैं। GIRL गर्ल, BOY बॉय, RIGHT राइट, क्या बना? राइट। राइट का मतलब सही। अब इनके प्रोनाउंसिएशन के साथ स्पेलिंग भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेलिंग किसी को एक बार में याद नहीं आ जाती है। मैंने इतने शब्द लिख दिए हैं, लेकिन अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो इनको एक ही दिन में नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे 5-5 वर्ड, 7-7 वर्ड, 10-10 वर्ड धीरे धीरे करिए, ठीक है। धीरे धीरे आएगा। तो मुझे आशा है यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे के वर्ड्स हैं हमारे MUCH मच, THEY दे, COME कम, GIVE गिव, WILL विल, विल दोबारा हो गया, OVER ओवर, क्या बना? ओवर, NEAR नियर, ABOUT अबाउट, क्या बना? अबाउट, TAKE टेक, टेक, THERE देयर, MORE मोर, WHAT वॉट, क्या बना? वॉट, UNDER अंडर,
UPON अपॉन, UPTO अप टू, क्या बना अप टू, HERE हियर, क्या बोलते हैं इसको हियर, हियर भी बोलते हैं और हेयर भी बोलते हैं, हेयर हेयर, ठीक है, वैसे इसको हियर बोलते हैं हियर। WHEN व्हेन, WHO हु, HOW हाउ, ये सारे वर्ड हमारे क्या थे, ये उसके बाद ये हमारे WH फैमिली के वर्ड थे। THEN देन, MIGHT माइट, अब यहाँ पे माइट राइट ये क्या है हमारे रेमिंग साउंड है, फ्लाइट है ना। SHOULD शुड, क्या बना ये शुड, SHOULD शुड, इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे W लग गया, WOULD वुड, शुड वुड, और ये क्या बना COULD कुड, क्या बना कुड, शुड वुड कुड। ओके, तो मुझे आशा है ये सभी वर्ड आपने सीख लिए होंगे। 100 से 120 के करीब ये वर्ड्स थे, और मुझे आशा है कि साइट वर्ड्स के बारे में जो बार बार रिपीट होते हैं, इंग्लिश के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जो LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास या फिफ्थ क्लास के सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उन बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं 1 2 या 5 लोगों की देख कर नहीं बता रहा हूँ, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। जो भी नए बच्चे इंग्लिश सीखने आते हैं उनकी ये समस्या होती है, और उनको वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद यही साइट वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। इन वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे।